एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका मन हमेशा पुराने बुरे अनुभवों में उलझा रहता था। बचपन से ही उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो उसके मन में एक बोझ बनकर बैठ गई थी। कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वो उसी बात को बार बार सोचता रहता। कभी वो अपनी किस्मत को कोसता तो कभी भगवान को दोष देता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी ने उससे कुछ बुरा कह दिया तो वो सोचता रहता कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे उसे जवाब दिया जाए। इस आदत ने उसके रिश्तों को भी खराब कर दिया था। गांव के लोग उससे कतराने लगे थे। कोई उसके पास बैठता भी तो जल्दी उठकर चला जाता। धीरे धीरे उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा। रात को नींद नहीं आती, दिन में कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, खेतों में भी मन नहीं लगता। माँ बाप भी उससे परेशान थे। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। उसने देखा कि उसका दोस्त बहुत परेशान है, आंखें सूजी हुई हैं और चेहरे पर उदासी छाई हुई है। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों रहता है? लड़के ने कहा, कुछ नहीं यार, बस दिमाग में वही पुरानी बातें घूमती रहती हैं। तो उसने कहा, अगर सच में शांति चाहिए तो पास के बौद्ध मंदिर में एक जैन गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं, तो एक बार उनसे मिल, शायद तुझे कोई राह मिल जाए। लड़का पहले तो झिझका, लेकिन फिर मन बना लिया कि चलो देख लेते हैं। अगले ही दिन वो मंदिर पहुंच गया। वहां चारों ओर शांति थी, हर कोई मौन में था। वो लड़का गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया। गुरुजी ध्यान में थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और लड़के से पूछा, क्या बात है बेटा? लड़के ने अपनी सारी परेशानियां एक सांस में सुना दी। कैसे वो पुरानी बातें भूल नहीं पाता, कैसे वो एक ही बात पर बार बार सोचता रहता है, कैसे उसका मन दुखी रहता है और वो बदला लेने की सोचता रहता है। लड़के ने कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन कभी शांति नहीं पाता, आप ही कुछ उपाय बताइए। गुरुजी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस उठकर मंदिर के भीतर चले गए। लड़के को अजीब लगा। मैंने अपनी सारी बात कह दी, लेकिन गुरुजी बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी लौटे। उनके हाथ में एक खाली थैला और कुछ पत्थर थे। गुरुजी ने उस लड़के के सामने आकर वो थैला खोला और बोले, बेटा इस थैले को पकड़। लड़का थैला हाथ में ले लेता है। गुरुजी ने फिर एक एक करके पत्थर थैले में डालने शुरू किए। हर पत्थर डालते हुए वो बोले, ये पत्थर उस बात के लिए है जो किसी ने तुझे बुरा कह दिया। ये पत्थर उस अपमान का है जो तुझे सहना पड़ा। ये तीसरा पत्थर तेरे गुस्से का है। ये चौथा पत्थर तेरी चिंता का है। और ये बाकी पत्थर तेरी बाकी बुरी यादों के हैं। अब थैला काफी भारी हो गया था। लड़का थैले को हाथ में पकड़े पकड़े थोड़ी देर में परेशान होने लगा। गुरुजी ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? लड़का बोला, गुरुजी ये भारी होता जा रहा है। गुरुजी बोले, अगर इसे तू कुछ देर पकड़े रहेगा तो? लड़के ने कहा, थोड़ी देर में और बोझ लगने लगेगा। गुरुजी ने पूछा, और अगर इसे पूरा दिन पकड़े रहेगा तो? लड़का बोला, तो हाथ दुखने लगेंगे, कंधे दर्द करेंगे और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी ने गंभीर होकर पूछा, क्या इन पत्थरों का वजन बदला गया? लड़का बोला, नहीं गुरुजी, वजन तो वही है। गुरुजी बोले, तो दर्द क्यों बढ़ता गया? लड़के ने कहा, क्योंकि मैंने इसे देर तक पकड़े रखा। गुरुजी ने फिर पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? लड़का बोला, गुरुजी थैला नीचे रख दूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, तेरी जिंदगी की परेशानियां भी ऐसे ही हैं। हर बुरा अनुभव, हर अपमान, हर गलती, हर चिंता एक पत्थर है। अगर तू उन्हें मन के थैले में डालकर पकड़े रहेगा तो तेरा मन बोझिल होता जाएगा।
तेरे कंधे झुक जाएंगे, तेरा दिल थक जाएगा और तेरी आत्मा भी भारी हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, समस्याएं जीवन में सभी के पास आती हैं, लेकिन समझदार वही है जो उन पत्थरों को पहचानता है और उन्हें वक्त आने पर थैले से निकालकर बाहर फेंक देता है। लड़का गुरुजी के चरणों में झुक गया। उसके मन पर से जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसके चेहरे पर एक लंबे समय बाद शांति की एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। उसे महसूस हुआ कि अब तक वो जो भी दुख हो रहा था वो सब उसी के अपने मन की देन थी। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, दुनिया में हर कोई किसी न किसी बोझ के साथ चलता है। पैसे का बोझ ढोता है, कोई रिश्तों का, कोई अपमान का, कोई अपनी ही गलतियों का। लेकिन जीत उसी की होती है जो समय रहते उसे बोझ को उतारना सीख जाता है। गुरुजी उसे समझाने लगे, देख, इंसान को दुख से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। ये काम तुझे खुद करना होगा। ये जो पुरानी बातें हैं, ये तेरी सोच में गुथी हुई, कहते हैं गांठें हैं। अगर तू इन्हें खोलना सीख गया तो मन हल्का हो जाएगा। अगर नहीं सीखा तो ये हर गांठें रोज और कश्ती जाएगी। लड़के की आंखों में थोड़े आंसू आ गए, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उसे बोझ से मुक्ति पाने के थे। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए, बोल, बेटा, हर सुबह सूरज नया होता है, लेकिन उसकी रोशनी वही होती है। इंसान भी हर सुबह नया हो सकता है। अगर वो चाहे तो तू भी बदल सकता है। बस एक वादा खुद से कर, अब कोई भी पत्थर बिना मतलब के अपने थैली में नहीं डालेगा। कोई कुछ कहे, कुछ बुरा हो जाए, सीख ले और पत्थर बाहर फेंक दे। गुरुजी ने एक छोटी सी बात और कही, जब भी लगे कि मन फिर से बोझिल हो रहा है, आंखें बंद कर अपनी सांसों को सुन और खुद से पूछ, कौन सा पत्थर उठाया है? क्या ये जरूरी है? क्या इसे छोड़ सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत छोड़ दे। देखना, तेरा मन फिर से शांत हो जाएगा। उस लड़के ने धीरे धीरे गुरुजी के शब्दों को अपने भीतर उतारा। उसकी आंखों के सामने अब बीते सालों की सारी घटनाएं ऐसे तैर गईं जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने। लेकिन अब उसे उन पन्नों को बार बार पलटना नहीं था। अब उसे अपनी जिंदगी की नई किताब लिखनी थी, बिना उन पुराने पत्थरों के वजन के। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रख बेटा, जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में रास्ते में पत्थर मिलेंगे, कांटे चुभेंगे, लोग ताना मारेंगे, लेकिन तू ही तय करेगा कि क्या उसे अपने ठेले में रखना है या वहीं छोड़ देना है। जितना बोझ उतनी आसान यात्रा, और जब मन हल्का होगा तो तू देखेगा कि रास्ता भी सुंदर लगने लगेगा। मित्रों, कभी भी अपने पुराने दुखों, अपमानों और चिताओं को अपने मन के थैले में पत्थरों की तरह इकट्ठा मत कर लो। वो पत्थर एक दिन इतना भारी बोझ बन जाते हैं कि हमारी खुशियां, सपना और सुकून सब दब जाते हैं। समझदार वही है जो हर दिन खुद को हल्का करता है, जो गलतियां से सबक लेकर उन्हें छोड़ देता है, जो दूसरों की बुरी बातें सुनकर भी मन साफ रखता है, क्योंकि असली जीत इसी में है। कम बोझ, ज्यादा मुस्कान, कम शिकायत, ज्यादा सिखोन और काम पछतावा, ज्यादा सुकून। यही है असली जीवन जीने की कला।